Namaskar, this is Atish Kumar and I welcome you to my YouTube channel English by Atish Kumar. In this video, we are going to discuss next reason. I go to school by bus. मैं बस से स्कूल जाता हूँ, सही है. I repeat, I go to school by bus, सही है. बट अगर हम कहें कि I go to school on foot, मैं पैदल स्कूल जाता हूँ, मैं पैरों से स्कूल जाता हूँ, ये भी सही है. क्योंकि पैरों से जाने के लिए हमने बाई क्यों नहीं लगाया? क्योंकि बाई यूज करते हैं हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए. तो बस, कार, ट्रक, प्लेन, ये क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. बट फुट, पैर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, इसलिए पैरों के लिए हम बाई फुट नहीं लगाते. हम लिखते हैं आई गो टू स्कूल ऑन फुट. आई गो टू स्कूल ऑन फुट. अब पैर तो हमारे दो होते हैं. आई रिपीट, पैर कितने होते हैं? दो. तो फिर आंसर होना चाहिए आई गो टू स्कूल ऑन फीट. ऑन फीट. जबकि हम बोलते क्या है? आई गो टू स्कूल ऑन फुट. क्यों? आई गो टू स्कूल बाय बस सही है, आई गो टू स्कूल ऑन फुट सही है, बट आई गो टू स्कूल ऑन फीट गलत है. क्यों? जबकि हम दो पैरों से स्कूल जाते हैं, कहीं भी जाते हैं दो पैरों से जाते हैं, तो फिर ऑन फीट क्यों नहीं, ऑन फीट क्यों नहीं होता? ऑन फुट ही क्यों लिखा जाता है? क्योंकि जब हम पैरों से जाते हैं तो एक टाइम में हम एक ही पैर को आगे करते हैं, फिर दूसरे टाइम में दूसरे पैर को आगे करते हैं. ऐसे नहीं जाते. हम कहीं भी स्कूल जाएंगे तो ऐसे जाएंगे, जैसे ये पैर है, एक पैर, फिर आगे, फिर आगे, फिर आगे. मान लो अगर हम ऐसे स्कूल जा रहे हैं तो फिर हम ये भी लिख सकते हैं आई गो टू स्कूल ऑन फीट. आई गो टू स्कूल ऑन फीट. बट हम स्कूल कैसे जाते हैं? कहीं भी कैसे जाते हैं? पैरों से. इस सिचुएशन में जाते हैं तो इसलिए हम जाते हैं तो पहले क्या, एक पैर बढ़ाते हैं, एक पैर बढ़ाने के बाद फिर दूसरा पैर बढ़ाते हैं, इसलिए लिखा जाता है आई गो टू स्कूल ऑन फुट. जैसे मान लो एक व्यक्ति बिहार में रहता हो, बहुत दूर रहता हो, उसका गांव बहुत दूर हो. अब हम कहें कि तुम अपने गांव कैसे जाते हो, तो मान लो उसे अपने गांव जाने के लिए 4 बस चेंज करनी होती हो, 4 बसें चेंज करनी होती हो, तो क्या वो बोलेगा कि आई गो टू माई विलेज बाई बसेस? नहीं. क्या बोलेगा? आई गो टू स्कूल आई गो टू माई विलेज बाई बस. बाई बस. एक बस उसे यहाँ पे उतार देती है, फिर दूसरी बस उसे यहाँ पे उतारेगी, तीसरी बस उसे यहाँ पे उतारेगी और चौथी बस उसे वहाँ पर उतारेगी. सेम कहानी हम कहें आप अपने गांव कैसे जाते हो? जी मैं तो अपने गांव ट्रेनों से जाता हूँ. क्या ऐसा बोलेंगे? नहीं. अगर एक ही समय में वो 2 ट्रेन से जाता है, एक पैर इस ट्रेन पर, एक पैर इस ट्रेन पर, तो फिर वो बोल सकता है आई गो टू स्कूल, आई गो टू माई विलेज बाई ट्रेन्स. जबकि ऐसा नहीं होता. पहले वो एक ट्रेन से जाएगा, एक ट्रेन उसे वहां पर उतार देगी, दूसरी ट्रेन उसे आगे उतारेगी, तीसरी ट्रेन उसे आगे उतारेगी. तो क्या बोलेगा? आई गो टू माई विलेज बाई ट्रेन. मैं यहाँ बस से आता हूँ. आई कम हेयर बाई बस. चाहे मुझे रास्ते में कितनी भी बसें क्यों ना बदलनी होती हो, मैं यहाँ ट्रेन से आता हूँ. आई कम हेयर बाई ट्रेन, ना कि बाई ट्रेन्स, ना कि बाई बसेस. क्यों? क्योंकि एक ही समय में मैं 2 बस पर सवार होकर के नहीं आ सकता. एक ही समय में मैं 2 ट्रेन पर सवार होकर के नहीं आ सकता. अगर मान लो मैं एक ही समय में 2 बस पर सवार होकर के आ रहा हूँ तो फिर हम बोलेंगे आई कम हेयर बाई बसेस. I come here by trains. I come here on feet. तो on feet भी हो सकता है. कब? जब वो एक ही समय में दोनों पैरों से चलेगा, एक ही समय में दोनों पैरों से चलेगा. बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. ऐसा तो एक व्यक्ति नहीं जाता है. व्यक्ति कैसे जाता है? पहले एक पैर आगे करता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा. तो इसलिए क्या लिखा जाता है? आई गो टू स्कूल ऑन फुट, ना कि ऑन फीट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. थैंक यू. नेक्स्ट रीजन होगा आपका आई सिंग अ सॉन्ग. आई सिंग अ सॉन्ग का पैसिव वॉइस होता है अ सॉन्ग इज संग बाय मी. अ सॉन्ग इज संग बाय मी. बट अगर हम बोले आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूं, तो इसका पैसिव यू आर नोन बाय मी नहीं होता. आई रिपीट, आई सिंग अ सॉन्ग का पैसिव होता है A song is sung by me. लेकिन I know you का पैसिव you are known by me नहीं होता. क्यों? जानने के लिए देखिए नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.